तेजस्वी फैक्टर है, ना कोई मुकेश सहनी फैक्टर है, ना कोई फैक्टर है। ये जीत जो है उनके स्वर्गीय पिताजी मुसाफिर पासवान के कारण जो वोट सिंपैथी में तब्दील हुआ, उसका फायदा उनको मिला। जनता का विश्वास अमर पासवान जी के साथ रहा, उनकी जीत हुई। इसमें घबराने की या चिंता करने की क्या बात है। हम लोग अपना जनाधार बढ़ाने के लिए फिर से मेहनत करेंगे। अब आगे जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें हम लोग फिर से मेहनत करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। पोचहा उपचुनाव में आरजेडी की जीत हुई है, जिसके बाद हमारे साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद हैं, जो लगातार बीजेपी की बात कह रहे थे और जीत का दावा कर रहे थे। क्या देखिए, अमर पासवान जी को सहानुभूति वोट का फायदा मिला और उस वोट में सभी वर्ग के लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के वोट दिया, जिस कारण जीत हुई। ना इसमें तेजस्वी फैक्टर है, ना कोई मुकेश सहनी फैक्टर है, ना कोई फैक्टर है। ये जीत जो है उनके स्वर्गीय पिताजी मुसाफिर पासवान के कारण जो वोट सिंपैथी में तब्दील हुआ, उसका फायदा उनको मिला। 30,000 से अधिक वोटों से जीत हुई है, तो इसको करारी हार बीजेपी की होनी चाहिए। करारी हार, देखिए हार तो हार है, चाहे 1 वोट से हो चाहे 36,000 वोट से हो। भारतीय जनता पार्टी हार से निराश नहीं है। हम लोग और इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि ये तो उपचुनाव है, ये कोई मायने नहीं रखता। 35 विधायक, कई मंत्री उतरे थे, आप खुद लगातार जा रहे थे। क्या हार का कारण क्या लगता है? आप सहानुभूति की बात कर रहे हैं, लेकिन विरोध भी हो रहा था। विरोध भी हो रहा था, सहानुभूति वोट है। विरोध तो हर चीज़ में होता है। हम भी चुनाव लड़ने जाएंगे तो मेरा भी विरोध होगा, वो अलग इशू है। जनता का समर्थन जिसको मिलता है, ये हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता का विश्वास अमर पासवान जी के साथ रहा, उनकी जीत हुई। इसमें घबराने की या चिंता करने की क्या बात है। हम लोग अपना जनाधार बढ़ाने के लिए फिर से मेहनत करेंगे। अब आगे जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें हम लोग फिर से मेहनत करेंगे, फिर से पोचा में जीत करने का रणनीति तय करेंगे। कि लगातार कह रहे थे बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़ा भी। बीजेपी ने प्रत्याशी बेबी कुमारी को उतारा, तो बेबी कुमारी के प्रति से लोगों को काफ़ी नाराज़गी है। कई खुलेआम लोग बोलते हैं। हम नाराज़गी की बात तो अब हम मेरे पास भी आए थे लोग, तो ऐसा नहीं है। नाराज़गी थोड़ा बहुत रहता है लोगों से, लेकिन उतनी बड़ी नाराज़गी नहीं थी। अगर नाराज़गी रहती तो इतना भी वोट तो नहीं मिला। लगभग 45-46 हज़ार वोट तो मिला है हम लोग को। सिंपैथी वोट जो है मुसाफिर पासवान जी के कारण उनको ज़्यादा आ गया। वीआईपी, आप लगातार कह रहे थे वीआईपी की पार्टी में टूट भी हो रही थी। लगातार आपके साथ बीजेपी में शामिल हो रहे थे कई नेता, आपके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भी शामिल हो गए थे, लेकिन 30,000 वोट, लगभग 30,000 वोट आया है वीआईपी को। और मुकेश सहनी काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। जो उम्मीदवार गीता कुमारी थे, उनके पिताजी 9 वार्ड से विधायक यहाँ पर पोछा के थे, तो उनका भी अपना जनाधार है। ये सारा वोट जो है वो मुकेश जी का नहीं, उस पर रमई राम जी का ज़्यादा सहयोग है। और ये वोट निषाद का नहीं है। निषाद वोट तो हम लोग को भी मिला है। जब बूथ का आंकड़ा आप लेके बैठेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा। कह रहे हैं खुलेआम मल्लाह वोट की हम मुकेश सहनी, वीआईपी की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जाति की बात करते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। आप सब की बात करते हैं, इसलिए आपके साथ। हमारी पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक समाज को लेकर हम राजनीति में ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं, मुँह के बल गिर जाएंगे। राजनीति में जब तक सारे लोग का सहयोग नहीं हो, चाहे एक वोट का मालिक ही क्यों ना हो, उसका भी सहयोग जरूरी है। और राजनीति में एक वर्ग को लेकर आप ज़्यादा दिन नहीं चल सकते, ज़्यादा दिन टिके भी नहीं रह सकते हैं। वीआईपी पार्टी कह रही है ये तो टेलर है, पिक्चर तो 2024 में दिखाई जाए। अरे कुछ नहीं होगा, इससे पहले भी आए थे गए हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। आर के लिए तो हम लोग भी तैयार ही हैं, हम भी तो तैयार ही लड़ने के लिए। इस पर कोई पीछे हटने की थोड़ी बात है। एक चुनाव हार गए, इससे क्या मतलब है। अजय निषाद और मुकेश सहनी की लड़ाई मानी जाती है बोचहा उपचुनाव को लेकर। किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? अगर मुकेश जी हार में फैक्टर रहते तो मैं ज़रूर उनको बोलता कि ये जीते हैं, लेकिन उनका वोट भी अगर आप जोड़ देते हैं बेबी के साथ में, तभी भी आरजेडी का जो वोट परसेंटेज है वो 5,000 ज़्यादा है। तो जीत में उनका कोई रोल नहीं है, कोई माने नहीं है। कई सारी बातों को कहा है इन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी की हार का कारण सहानुभूति वोट है। सहानुभूति वोट के कारण बीजेपी की हार हो गई है। और उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर कई सारी बातों को कहा। मुकेश सहनी के चैलेंज को लेकर भी उन्होंने कहा कि आने दीजिए 2024, देखा जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।